Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you all? Hope you all are fine. It's a time to learn computer science. You know very well, an electronic device that is used to store data and program is called a computer. We can also use computer to solve our problems according to the given instructions. We are going to start chapter number 4, which is named as Data and Privacy. In the previous chapters you have learned, data is a collection of raw facts and figures. Any type of data can be entered into the computer and it can be stored for later use. Different types of operations can also be applied on this data for different purposes. But remember, the security of data is also very important. We need to protect the data from unauthorized access. We can say the protecting data from unauthorized access or unauthorized user is called data privacy. We can also call it information privacy. Today our topic is simple encryption. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए what is encryption. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ओरिजिनल डेटा को अनरीडेबल फॉर्मेट में इस तरह से कन्वर्ट किया जाता है कि कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन हमारे डाटा को रीड ना कर सके, सिर्फ ऑथोराइज्ड पीपल ही डाटा को रीड कर सकें. वी कैन से encryption is a process of encoding data in such a way that only authorized person can read it. Here we use a term encoding. Encoding is a process of converting data from one form to another. डेटा को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को इनकोडिंग कहा जाता है. ओरिजिनल फॉर्म में जो डाटा होता है उसे हम प्लेन टेक्स्ट कहते हैं और जो कोडेड फॉर्म में या सीक्रेट फॉर्म में जो डाटा होता है उसे हम कहते हैं साइफर टेक्स्ट. Encoding means conversion of data to an unreadable format which is called ciphertext. Cipher means a secret way of writing या फिर हम इसे कोड भी कहते हैं जिसमें डाटा को कन्वर्ट किया जाता है ताकि कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन हमारे डाटा को रीड ना कर सके. A secret code called key is required to read the data. एक की रिक्वायर होती है डाटा को रीड करने के लिए. जो कोई भी डाटा रीड करना चाहता है उसके पास ये की होना ज़रूरी है, विच इज़ ऑल्सो अ सीक्रेट कोड. जिसके पास ये कोड नहीं होगा वो डाटा को रीड नहीं कर सकेगा. Here we have to learn the difference between encryption and decryption. You can see here clearly the process of converting plain text to ciphertext is called encryption and the process of converting ciphertext to plain text is called decryption. डेटा जो हमारा ओरिजिनल फॉर्म में होता है उसे हम प्लेन टेक्स्ट कहते हैं और जो अनरीडेबल फॉर्मेट में डाटा होता है कोडेड फॉर्म में, सीक्रेट फॉर्म में, उसे हम कहते हैं साइफर टेक्स्ट. तो जब हम ओरिजिनल डाटा को सीक्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनक्रिप्शन. लेकिन जब डाटा को सीक्रेट फॉर्म या कोडेड फॉर्म से दोबारा से ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिक्रिप्शन. नाउ वी हैव टू डिस्कस इम्पोर्टेंस ऑफ इनक्रिप्शन फॉर एवरीडे लाइफ ऑन द इंटरनेट. अब हम इनक्रिप्शन की इम्पोर्टेंस देखते हैं हमारी डेली लाइफ में इसकी क्या वैल्यू है. सबसे पहले तो हम कह सकते हैं कि डाटा सिक्योरिटी के लिए इनक्रिप्शन बहुत इम्पोर्टेंट है. वी कैन ऑल्सो से इनक्रिप्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड्स फॉर प्रोवाइडिंग डाटा सिक्योरिटी. इन एवरीडे लाइफ ऑन द इंटरनेट आवर पर्सनल इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड ऑन मल्टीपल प्लेसेस, सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो हाउ टू कीप डाटा प्राइवेट. Encryption is important because it allows you to secure data from illegal access. The importance of encryption can be described by the following 3 points: protection from hackers, encryption protects privacy, encryption protects data across devices. First one is protection from hackers. Here, hacker is a person who uses computers to gain unauthorized access to data. ये वो लोग होते हैं जो इलीगली हमारा डाटा लेते हैं और हमें किसी भी किस्म का लॉस पहुंचा सकते हैं और हमारे डाटा को यूज़ करते हुए हमारे साथ किसी भी किस्म का फ्रॉड भी कर सकते हैं. हैकर्स डोंट जस्ट स्टील इन्फॉर्मेशन, वो सिर्फ हमारी इन्फॉर्मेशन ही नहीं चुराते, दे कैन ऑल्सो ऑल्टर द डाटा टू कमिट फ्रॉड. वो हमारे डाटा को यूज़ करते हुए हमारे साथ कोई भी फ्रॉड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन अ बैंक ट्रांजेक्शन ऑफ ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र दे कैन फ्रॉड बाय चेंजिंग द टारगेट अकाउंट नंबर. सो वी कैन यूज़ इनक्रिप्शन मेथड for data security. Next is encryption protects privacy.
इंक्रिप्शन मेथड के ज़रिए हमारी प्राइवेसी को भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इंक्रिप्शन इज़ यूज्ड टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा इंक्लूडिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर इंडिविजुअल्स। हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हमारे रिकॉर्ड, जो भी डेटा सेव होता है हमारा, उसको इंक्रिप्शन मेथड के ज़रिए प्रोटेक्ट किया जा सकता है। दिस हेल्प्स टू इंश्योर प्राइवेसी एंड मिनिमाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सर्वेलेंस बाय क्रिमिनल्स। सर्वेलेंस कहते हैं निगरानी को। अगर हम इंक्रिप्शन मेथड के ज़रिए डाटा को सिक्योर कर रहे हैं तो इसके लिए फिर हमें किसी और की हेल्प की ज़रूरत नहीं होगी। हम इंक्रिप्शन मेथड के ज़रिए ही अपने डाटा को प्रॉपरली सिक्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट्स डाटा अक्रॉस डिवाइसेस। डिफरेंट डिवाइसेस के दरमियान भी डाटा को सिक्योर रखने के लिए इंक्रिप्शन मेथड यूज़ किया जा सकता है। इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी कैन हेल्प प्रोटेक्ट स्टोर डाटा अक्रॉस ऑल डिवाइसेस इवन ड्यूरिंग ट्रांसफ़र। हम डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, तो डाटा ट्रांसमिशन के प्रोसेस में भी इंक्रिप्शन के ज़रिए डाटा को सिक्योर रखा जा सकता है। एडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स लाइक एडवांस्ड ऑथेंटिकेशन डिटेक्ट अनऑथोराइज्ड यूज़र। जो भी एडवांस्ड ऑथेंटिकेशंस हैं उनके ज़रिए अनऑथोराइज्ड यूज़र्स का पता लगाया जा सकता है कि कौन कौन इलीगली हमारा डाटा यूज़ कर रहा है। तो हम कह सकते हैं इंक्रिप्शन मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ डाटा। अपने पर्सनल डाटा को किसी भी अनऑथोराइज्ड यूज़र से सेव रखने के लिए, सिक्योर रखने के लिए ये बहुत ही यूज़फुल मेथड है। नाउ यू हैव टू लर्न द डिफरेंस बिटवीन इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। ऑल्सो रिमेंबर, प्लेन टेक्स्ट इज़ द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ डाटा एंड साइफर टेक्स्ट इज़ द सीक्रेट वे ऑफ राइटिंग द डाटा। अगर हम अपने डाटा को किसी कोडेड फॉर्म में राइट कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं दिस इज़ अ साइफर टेक्स्ट। You have to learn all these terms and you have to give your best. Thanks to all of you for sharing your precious time. Allah Hafiz.